तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाए गए, उसके कारण क्या हुआ, वापस से कंपटीशन जो इंडियन मैनमेड फाइबर का ना वो घट गया। तो ये बोल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एम एम एफ यान का, और दे शुड गेट द यान टेस्टेड फॉर द बीआई स्टैंडर्ड, तभी हम लोग कॉटन को भी प्रमोट कर सकते हैं और मैनमेड फाइबर को भी प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया का जो विजन है लॉन्ग टर्म में कि इंडिया को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब बनाना है, तो मैनमेड फाइबर से ही बन सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार कॉटन से ही बने। वही बात कहना चाहता। हम्म। तो तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा, मैनमेड का विस्कोस फाइबर एक है। हाँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि चाइना से भी यहाँ पे कंपटीशन है। तो जैसे बोलते हैं कि चाइना का डोमिनेंस कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, हम हमेशा बात करते हैं एपीआई में डोमिनेंस है, तो या क्रिटिकल मिनरल्स में डोमिनेंस है। सो ये भी एक एग्जांपल हम साइट कर सकते हैं यहाँ पे। हम्म, एंड यहाँ पे हम ट्रेड मेजर्स की जब बात करते हैं, तो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी, नॉन टैरिफ बैरियर्स ना इम्पोज हो, जो कंट्रोल ऑर्डर्स बोला या जो बीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ कंप्लायंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यस। श्रीनगर में नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है और देयर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी वो दिखाता है। घंटाघर श्रीनगर में, डल लेक है ये, इल्यूमिनेटेड सिखारा, walking tracks, pedestrian market, floating cinema, some of the innovation brought in Srinagar to mask a conflict-riddled past. लेकिन चेंज हो रहा है, दिए हुए दिखा। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, झेलम रिवर, माइग्रेंट चिल्ड्रन। We can take up Indian Express. Now coming to the Indian Express newspaper, we have discussed कि 3 civilians were found dead, 5 injured after the ambush on the army day before yesterday. तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉलेशन का इशू भी है, तो जांच चल रहा है according to it। तो पंजाब में जो ड्रग इशू है उसमें लिखा हुआ है कि माइनस सीजर डोमिनेट लिस्ट, 12 approximately 11,000 एफआईआर were issued under the NDPS Act, 2,800 were minor seizure, 275 मेजर सीजर। तो बिग फिश रिमेन इलोशन, तो बिग फिश वही होंगे, माफिया का कनेक्शन, जो पॉलिटिकल नेक्सस विद द ब्यूरोक्रेसी सब होगा, वो अभी भी छूटे, जो पकड़े जा रहे हैं वो छोटे लोग। ये क्वेश्चन है उठता है इसमें। Number of the women's were booked, including children, और NDPS Acts defined 5 ग्राम of heroin as small quantity and 250 as commercial quantity। तो इसमें बात की ह्यूमन कॉस्ट क्या है, तो ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो जाता है, उसके बाद फिर रेडिकलाइजेशन है, हिंदू खालिस्तानी मूवमेंट, फिर रिलेशनशिप स्टेटस खराब होता है परिवार में, बाकी समय माइग्रेशन होता है टूवर्ड्स द कनाडा। तो ह्यूमन कॉस्ट ज़्यादा है ड्रग्स का, ड्रग कल्चर का। तो क्या किया जा रहा है, तो दिल्ली पुलिस के पास अपना स्पेशल टीम हो गया, स्पेशल सेल हो गया, जो इसके अगेंस्ट में काम करते हैं। मैनिंग ऑफ द इंडियन पाक बॉर्डर, ताकि ड्रग्स बाहर से भी नहीं आए। डी एडिक्शन सेंटर, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ये भी किया जाता है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रगिस। तो इसमें एक वर्ड, इसको ले लेना मानसी अपना उसमें, ईडीपी, इन्फोर्समेंट डी एडिक्शन एंड प्रिवेंशन। ये मॉडल है पंजाब का, दैट इज पुटिंग देयर वॉर ऑन द ड्रग्स। तो ये बात करें इन्फोर्समेंट डी एडिक्शन एंड प्रिवेंशन, तो क्वेश्चन उठता है कि प्रिवेंशन पहला आना चाहिए, पीईडी होना चाहिए, प्रिवेंशन, इन्फोर्समेंट एंड फिर डी एडिक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर उल्टा हम्म। दिया हुआ है। तो करुणा इसके वर्ड लिख लो, ईडीपी।
जो पंजाब गवर्नमेंट कर रहे हैं अभी। अब आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, यूएस सर्वेलेंस जायंट। मानसी, कमेंट। यूएस सर्विलेंस जायंट, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, लाइक किस बिग कॉन्टेक्स्ट डेटा, में? साइप्रस में जो पाया गया है लीक डॉक्यूमेंट, उसका फिर बिग डेटा, बिग टेक कंपनीज यूएस के पास है। साइबर मशीनरीज वर्ड यूज होता है कि मेटा पब्लिश रिपोर्ट ऑन सर्वेलेंस फॉर हायर इंडस्ट्री, ऐसे कॉग्नाइट, हम्म। कि इसको आप यूज कर सकते हो टू सर्वेल द डिसेंट, क्रिटिक्स अथॉरिटेरियनिज्म, ऑपोजिशन मेंबर्स, ह्यूमन एक्टिविस्ट एक्सेट्रा। तो मेटा बोल रहा है तो मेटा दूध का धुला नहीं है। मेटा, amazon वेब सर्विसेज, गूगल सब काम करते हैं, दे ऑल्सो बिड फॉर द, जो बिग ओवर आर्किंग, जो एक वर्ड बोला जाता है, ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी एलिट्स, वो ट्रांसनेशनल है। उनका कोई लॉयल्टी कंट्री से नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट से, ना उससे। वो ट्रांसनेशनल है। और सिक्योरिटी मतलब इंटेलिजेंसी प्लस प्राइवेट जो कंपनीज, उनके बीच में एक नेक्सस है, स्ट्रॉन्ग नेक्सस। जो अ, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, स्नोडन नहीं बोले थे, एडवर्ड स्नोडन, ये वो बोलते, विकीलीक्स के जो फाउंडर थे ना, वो बोले थे। से नाम याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। जूलियन एसांज, हाँ, ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी एडिट। तो ये है। जैसे कॉग्निटिव एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। तो ऐसे इंडिया में भी है बहुत सारे, जो एक तरह से साइबर मशीनरीज है। तो ये वर्ड अच्छा है, साइबर मशीनरीज, ले सकते हैं इसको। पेगासिस का कॉन्सेप्ट आता है इंडिया में इसी के थ्रू। बता दो मानसी, नाम दोनों का। हम्म। एग्जैक्टली मैं पिक्चर से तो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। जो एक राफेल हो सकता है। राफेल नहीं, ये सुखोई हो गया ये। सुखोई है। हाँ, और ये वाला एवैक हो गया। एवैक मतलब होता है कि उसके ऊपर में वो ऐसे ऊपर में ना रडार लगा हुआ है। उससे क्या ये होता है हाँ सर्विलेंस। हाँ, सर्वेलेंस के लिए, रडार के लिए। जब बालाकोट में अटैक हुआ था वैसे ही दो गया था। सुखोई पीछे में हम्म। था और सामने में मिराज था। तो वो कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट आता है तो उसको पता लगा सकता है, एज अ ग्रुप जाते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट है बस, एंड दिस अच्छा। वाज बॉट फ्रॉम यूएस ना, इवैक? नहीं, वो सोवियत यूनियन के लिए। जो यूएस से आया यूएसए वो का? PS1 है, PS8 है, पोसाइडन 8। तो यूएस से रिकॉग्निशन के लिए एवैक अलग होता है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, एवैक। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी स्ट्रगल टू सेल थाउजेंड ऑफ फ्लैट इन नरेला। एग्जाम्पल इसको लिख लो, करूँ ना, कि जो बात करते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ द स्लम्स। तो इतना बनाया गया, इतना अच्छा अपार्टमेंट है, ठीक अपार्टमेंट है फॉर द जो स्लम में रहते हैं, लेकिन वो बेच ही नहीं पा रहे। वेरियस एफर्ट्स हैव बीन डन टू मेक द एरिया इंपॉर्टेंट, रीब्रांड किया जाना चाहिए। तो ये बात है, कनेक्टिविटी का इश्यू सबसे बड़ा है। द कॉन्क्रीट इज कंपनी फ्रॉम द वॉल्स, हीटर इज ग्रोइंग फ्रॉम द रूफ। तो सेफ्टी इशू है। तो सोचो मतलब कि ये बात हो रहा था EWS फ्लैट 2 BHK मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी दिया जा रहा था, दिल्ली पुलिस, CRPF के लिए अलग से। रेंट इतना महंगा रेंट है, बेसिक एमिनिटी नहीं है, सेफ्टी इशू है, बहुत दूर में है, कनेक्टिविटी का इशू है, तो कोई लोग क्यों रहेंगे। तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। बॉर्डर एरियाज निगलेक्टेड प्रायर टू 2014, ऐसा कहना है जयशंकर जी का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। शुरू से आते आ रहे हैं, वहाँ बॉर्डर पर फोकस किया गया है।
पिछले कुछ सालों में ज्यादा किया जा रहा है। कंप्रेहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट इनिशिएटिव लिया गया विथ रिस्पेक्ट टू द बोल्ड क्यूआरटी इन द बांग्लादेश, इन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, और इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट इन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, फेंसिंग किया गया, RFID से लेकर के नाइट विजन सब चीज लगाई गई। ये कौन सा टैंक है मानसी? टैंक नहीं पता कौन सा है ये। अर्जुन। ओके, अर्जुन टैंक। ये इंडिजिनस है? हाँ हाँ, मतलब इंडिजिनस अभी बोलते हैं ना, तो हमेशा इंडिजिनस याद रखना, 100% कभी नहीं हो सकता। हम्म। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ। 75% होता है ना वो। हाँ हाँ, 75 हो सकता है, 65 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन 100 होना मुश्किल होता है। और जनरली 75 के आसपास हम लोग बोलते हैं कि इंडिजिनस ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद से। फिर ये गवर्नमेंट वर्किंग विद फ्रांस एज अ फ्लाइट, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकर ले ली। गिफ्ट सिटी, लिकर कंजम्पशन, ये इसको, वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस। मानसी एक चीज क्वेश्चन पूछना है कि स्नीफर डॉग होते हैं, वो हम्म। काम करते हैं लगातार आर्मी में हर जगह, तो उसको पेंशन मिलता है, उनको सैलरी मिलता है, तो ऐसा ही एक एनिमल राइट्स वायलेशन नहीं है कि आप काम करो आप लगातार, लेकिन कुछ मिलता नहीं उन्हें तो? एनिमल राइट्स वायलेशन कैसे होगा? स्नीफर डॉग को आप काम करवा रहे हो लगातार, ठीक होता है ना, हम्म। लेकिन उसको नहीं, सैलरी लगातार पेंशन। लगातार के कॉन्टेक्स्ट में मतलब डॉग्स को आप सैलरीज देने का क्या पर्पस हुआ? मतलब मेरे को नहीं समझ आएगा। डॉग्स को पैसे दोगे, इट वुड बी नो नो यूज ऑफ। मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा मतलब। पेंशन होता है पुलिस डॉग का भी, वही मैं बताना चाह रहा था। वो तो जो पेंशन हैंडलर क्या होता है आता है? ना, उसमें ऐड होता है सैलरी तो। ठीक है, लेकिन फिर फुल बेनिफिट्स। अल्टीमेटली डॉग को उनका क्या भी बेनिफिट उनका भी होता रैंकिंग है? होता है, वो भी कैप्टन मेजर बनते हैं, हाँ, वो होता है। और पेंशन ही मिलता है उन्हें। और जो हैंडलर है, कि वो एक तरह से पेट रखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और उनको पैसा एक्स्ट्रा मिलता होता है ना, कि भत्ता एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, 10-20-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, ताकि उसको हैंडल करे, खिलाए उलाए, सब चीज उनका काम ओवर। हम्म। तो ये ऐसे ही बताने के लिए क्वेश्चन पूछे थे। तो ये अच्छा एक आर्टिकल है, जल्दी से ले लेते हैं। हाउ आर द फोर कास्ट डूइंग? चार कास्ट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, इंडिया में चार ही कास्ट है। एक है पुअर, यूथ, वेमेन एंड फार्मर। तो ये पी चिदम्बरम जी, जो बहुत फेमस और प्रोमिनेंट पर्सन है, वो कहते हैं कि सबका क्या स्टेटस है। तो पुअर में बता रहे हैं 228 मिलियन पुअर है इंडिया में, यूएनडीपी का अनुसार। 50%, ओनली 3% ऑफ पॉपुलेशन एसेट है। 13%, हाँ मतलब 50% जो बॉटम 50 है उनका सिर्फ 3% का कंट्री एसेट है। तो ये दूसरा ले लेना डेटा करूंगा। फिर उसमें से चिल्ड्रन में देखा जाता है तो 32% अंडर वेट है। उसके बाद फिर 19.3% वेस्टेड है। तो 50% से ऊपर एनीमिक है। अभी भी लोग को 81 करोड़ लोग को आप लगातार 5 kg देते हो एक तरह से, तो क्या दिखाते हैं? तो पुअर क्या हम लोग कम होते जा नहीं रहे, क्या होता है ना, स्टैग्नेशन है कि नहीं है, कैसे पता लग सकता है? तो एस्टिमेट ऑफ ओनली 16% पॉपुलेशन है, लेकिन स्थिति खराब है, बोलना चाह रहे हैं। यूथ का बोला जाता है, तो यूथ में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, इट इज ओनली 10%। ग्रेजुएट का है 42%, एंड अनएम्प्लॉयमेंट 42% है। और 30 to 34 के बीच में 9.8% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इशू ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, क्राइम, वायलेंस एक्सेट्रा, यूज ऑफ ड्रग, 2 करोड़ बोला जा रहा है, तो ये ठीक है, ये अलग चीज हो गया। वेबर क्लास देखा जाए तो बैकवर्डनेस, पेट्राकल, लिटिल प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट इशू, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एनसीआरबी में बताया है कि 4% राइज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द क्राइम्स। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स क्रुएलिटी बाय द फैमिली मेंबर, डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग। और मेल कैजुअल वर्कर, जेंडर पैरिटी इन द वेजेस, मेल कैजुअल वर्कर वन अर्न मोर देन 48% ऑफ द वेजेस देन विमेन।
पॉपुलेशन रेशियो बता दिया, 21% वीमेन का, 69% मेल का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 24% है। और फिर आते फार्मर का। तो फार्मर में सुसाइड रेट बढ़ा है, पहले 10,000 था तो अभी 11,200 हो गए। राइस व्हीट साइकिल बढ़ते वो साइकिल में फंस जाते हैं। डेट क्राइसिस है, प्राइस राइज है, इनसफिशिएंट एमएसपी। तो ये क्वेश्चन है। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट, डेटा निकाल सकते हो इसमें से। बॉम्बर क्या होता है मानसी? यहाँ पर बॉम्बर लिखा हुआ है। बॉम्बर्स वो एयरक्राफ्ट के थ्रू आप बॉम्बिंग करते हो, जो मिसाइल्स अटैक लॉन्च किए जाते हैं, बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते हैं हाँ, फ्रॉम बॉम्ब एयर। ड्रॉप करते हैं, तो आप उसमें बॉम्बर स्पेसिफिक उसका काम बॉम्बर ही है। मतलब कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल हो गया, मिग हो गया, ये सब एयरक्राफ्ट फाइटर फाइटर है। एक होता है बॉम्बर, उसका काम है बस बॉम्ब ड्रॉप करना है। इंडिया में डेडिकेटेड सिर्फ एक ही है, जैगुआर। यूएस में B-52 बॉम्बर, जो आप सर्च करना कभी, बहुत ज्यादा मस्त दिखता है। तो वैसे टाइप बॉम्बर उसके पास है, बहुत महंगा होता है, $500 million जा सकता है। जापान पासेस रिकॉर्ड मिलिट्री बजट। कंट्रीज का जो रहा है कि सेल्फ डिफेंस ओनली प्रिंसिपल है जापान का, अटैक प्रिंसिपल नहीं है, सेल्फ डिफेंस है प्रिंसिपल जापान का, आफ्टर द 1945 जो ट्रीटी साइन हुआ था यूएस के साथ, और जो विक्टोरियस पावर के साथ। जापान स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट हार्मिंग बर्ड, इवन दे इफ दे बिकम न्यूसेंस। फॉर किलिंग अ पिजन जापान ड्राइवर फेसेस मिलियन येन फाइन। सोचो, मिलियन येन मतलब क्या हुआ, 1.5 है अप्रोक्सीमेटली। तो 3 लाख ऐसा, 5, तो 6 लाख के आसपास, 6.5 7 लाख रुपया फाइन हो गया साल भर में, और 1 साल जेल में। एक सिर्फ पिजन, पिजन एक तरह से पेस्ट है। दे कीप पीपल अवेक एट नाइट एंड नेस्टिंग इन द बालकनीज। लेकिन तब भी पेनल्टी दी है यार उसके ऊपर। ट्रांजिशन टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। एयर इंडिया में जो एयरबस आता है, बाकी सब बहुत नया आना बहुत मुश्किल होता है। वो जो इंडिया एयरबस, एयर इंडिया और एयरबस के बीच में साइन हुआ था, बोइंग के बीच साइन हुआ था, वो हुआ था 15 ईयर्स पीरियड में, कि आपको नया एयरक्राफ्ट मिलेगा, 500 एयरक्राफ्ट। अभी जो मिलता है मेजोरिटी ऑफ द सेकंड रहता है, सेकंड हैंड रहता है, सस्ता है मिलता है वो। इसलिए इंडिया में जो प्राइसेस है, एयर प्राइसेस, वो कम है। ओपन एआई, चैट जीपीटी, कम कंपनी हो गया, टेस्ला साइबर ट्रक। स्टार्विंग फॉर मेडल्स, तो ये दिखाता है कि द डेडिकेशन दैट हैज बीन पुट बाय द सेवरल स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन, बोथ मेन एंड फीमेल, फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, और फिर जो वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी, वहां से भी कैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो फ्रॉम स्किपिंग मील्स टू गोइंग ऑन अ सीवियर डाइट, अ जॉकी टू वेट लिफ्टर टू रोवर, explained extreme measure they have taken to reduce weight before the competition। तो जो इसमें से इंपॉर्टेंट एथिकल कीवर्ड क्या ले सकते हैं मानसी? बस कीवर्ड बताना है एथिकल, ये आर्टिकल में से। ओके, यहाँ पे वी कैन सी। मतलब अपने से ढूंढना जरूरत नहीं है, अपने से कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, एथिकल कीवर्ड। टाविंग ये फॉर इसमें मेडल से यही बात हो रही है कि इंडिया में जब हम बात करते हैं, टारगेट होता है हमारा कि 100 गोल्ड मेडल्स का टारगेट, क्या हम क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो एक वो हो जाएगा। एक एंड जीएस पेपर 4 स्पोर्ट्स। के लिए
जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए कीवर्ड है ना, डेडिकेशन, परसिवेरेंस, हाँ, ऐसा वर्ड, एक कीवर्ड हम जो पाकिस्तान। डोप टेस्ट होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। और और क्या बात कर सकते हैं, एथिकली एंड स्पोर्ट्स। मतलब एग्जाम्पल इसको कभी लिखेंगे तो बोल सकते हैं ना कि नेवर डाई एटीट्यूड, नेवर डाई स्पिरिट। तो ये दिखाता है ना कि हाँ, वो कितना सब कुछ हम संघर्ष है, कितना पॉजिटिव मेहनत है, 24/7 काम है, डेडिकेशन है। वो बता रहे थे, वो कीवर्ड के हाँ, बता रहे जो थे। मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, राइट। रीप वॉट टू शो, करूँ ना? इसमें यही है मतलब कि एक चीज जो हम स्टार्ट कर देते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए, एंड उसको सही एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो आप बट करोगे वही भुगतोगे, हिंदी में वही हम्म है। आप अच्छा करोगे तो हाँ, आपको अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा। आई थिंक यही है। जितने एफर्ट्स जितना हार्ड वर्क आप डालोगे उतने आपको बेनिफिट्स और रिजल्ट्स उतने ही बेटर मिलेंगे। तो वही है कि कितने एफर्ट्स और कितनी मेहनत या कितने आइडियाज क्या आप सो करते हो, सो हम्म। अकॉर्डिंगली यू रीप दोज बेनिफिट्स। A year in reading. Policymaker, diplomat, writer, artist, economic, doctor tells us about their favorite read of the year. तक अपना अपना इम्पोर्टेंट बुक्स हो गए, इसलिए कोई नहीं पढ़े अभी तक। अपना लक्ष्मीकांत और P2P ही चल रहा है। वेट लॉस वांटेड, ड्रग्स और फैट फ्री फ्यूचर। तो वेट लॉस के लिए ड्रग्स एफिकेसी है, वो बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट वे इन द एफिकेसी इन द मिनिमाइजिंग द बर्डन ऑफ सिकनेस एंड क्रोनिक डिजीजेस। आर दीज रियली वांटेड ड्रग्स? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता? सेमाग्लूटाइड, शॉर्ट लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, डायरिया हो सकता है। दे कैनॉट टॉलरेट द डोजेज एंड गिव अप मिडवे। मोस्ट इंडियन आर रिपोर्टिंग ऑन द onset of डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो एक तरह से ओरल फॉर्म में एक ड्रग है कि आप वीकली इंजेक्टेबल आप डालो, जिसके कारण परसेंटेज ऑफ वेट लॉस अभी तक नहीं है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इवेंट है, वो रह जाता है। अब्यूज ऑफ द ग्रे मार्केट, फॉर एग्जाम्पल noticeable change in the human bodies that Novo Nordisk is always rushing to the meet the demand. The grey market for the weight loss injectables is alive and kicking in India. NRA family who have become a conduit for the drug easy availability in the elite home. अगर आपको कंट्रोलिंग करना है वेट, तो डायबिटीज कंट्रोल करना है तो आप ड्रग्स ले लीजिए, हर जगह ड्रग। तो ड्रग इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्गर टर्म के लिए आपको वही कि रोज का कैसा आपका डाइट है, आपका कैसा सोच है, स्ट्रेस कैसा है, आपका एक्टिविटी कैसे, वो डिपेंड करता है। तो ये लिखा हुआ है कि these drug curb hunger by slowing down the movement of the food from the stomach into the small intestine. You feel food, eat less, and control the fatty liver too. Hmm. Mansi, you can take a finance expression. ओके अशोक। ओके, अलाउ मी स्क्रीन शेयरिंग। Hmm. ओके, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्टली यहाँ बात करते हैं आईटी फर्म्स की। टॉक्ड अबाउट कि वेस्टर्न वर्ल्ड में द बिजनेस इज स्लोइंग डाउन, तो the companies they are looking for towards, or you can say East Asia और West Asia. So year of macro uncertainty यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस ने एक एआई फर्म के साथ डील करी थी एंड दे हैव कॉल्ड इट ऑफ। एआई फर्म ने उसको कॉल ऑफ किया है बिकॉज अर्लियर Q2 में देवर गुड रिजल्ट्स। नाउ आईटी फर्म्स में फिर से Q3 में रिजल्ट्स आर नॉट दैट प्रॉमिसिंग। एक ये फैक्टर है एंड सेकंड फैक्टर इज कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे दे आर नाउ ऑलमोस्ट वी कैन से कंप्लीट और द नियर कंप्लीशन। तो और कोई न्यू आइडियाज न्यू प्रोजेक्ट्स
नहीं है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज वी कैन से कि इट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर द आईटी इंडस्ट्री. सो इंडिया में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इट सरपासेस ₹15 ट्रिलियन मार्क, विच इज वेरी ह्यूज. एंड क्या इंडिकेट करता है, मतलब क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, आप सिंपली इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे औषध, क्या बोलोगे इसके बाद? वो आजकल एक फॉरेन मार्केट का कंट्रीब्यूशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द कि आप आज खरीद लो बाद में पे करो, बाय नाउ पे अब बाय लेटर, नाउ पे वो बढ़ गया लेटर. है। फिर बॉलीवुड हॉलीवुड में भी इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, उसके कारण भी है एक तरह से। और पहले हम लोग जब पापा मम्मी बोलते थे कि आप कर्ज मत लो, तब लेकिन उल्टा हो गया हाँ. ऐसा कि हाई अब स्पेंडिंग ज्यादा कर्ज किया जा रहा है. हाँ, तो कंज्यूमरिज्म। यही है कि इनकम जितनी इंक्रीज नहीं हुई है, रियल इनकम में इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, बट जो परचेजिंग पावर है वो लोगों की इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज क्रेडिट कार्ड्स, और जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इवन पर्सनल क्रेडिट्स हैं. सो ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे. शेयर ऑफ बैंक्स है आउटस्टैंडिंग बिलियन कार्ड्स, टॉप 5 बैंक्स बाय द क्रेडिट कार्ड स्पेंड इन 2023. तो HDFC बैंक इज द टॉप, followed by SBI, ICICI Bank, Axis Bank, IndusInd Bank. So, Enforcement Directorate, they've arrested 3 Vivo India executives on the allegations of money laundering. So, under the Prevention of Money Laundering Act, so they're involved in this, and इसमें आगे लेंगे in detail when we have more information with us. So after old age homes, now real estate offerings for the differently abled. So there are some projects that go beyond the brick and mortar and they come with heart and soul. So एक अच्छी line है, and this is one of those projects. यहाँ पे example है project का. There are 18 million people in India suffering from autism and every city in the country needs such a project. तो project में देखते हैं क्या specialization है. Pune based real estate developer यहाँ दिया हुआ है हैं, मानसी developers कि of its kind dedicated. कम दाम में दिया जाएगा 75 to 80 लाख, और थेरेपी दिया जाएगा, इंटरवेंशन सेंटर दिया जाएगा, डे केयर जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडोर आउटडोर रिक्रिएशन सेंटर, सेंसरी गार्डन, तो ये स्पेशल किड के लिए भी दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाता है कि ये पूरा एग्जाम्पल है केयर इकोनॉमी का। इट विल इंक्लूड द टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड्स लिविंग, केयर टेकर कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, सब चीज दिया जाएगा। तो एक अच्छा एक एग्जाम्पल है, तो ये पूरा वर्ड को हम्म. उठा लेना, केयर हम इकोनॉमिक बात एग्जाम्पल करते है। हैं रियल एस्टेट सेक्टर में और क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं, तो मोर इंक्लूसिव सोसाइटी का एग्जांपल दे सकते हैं. So a merchant vessel with 21 Indians attacked, no casualties in this drone attack. And Navy have dispatched frontline warship for safety of the cargo vessel. So इसमें बात कर चुके हैं anti-drone system की. Drone and missile attacks in Red Sea by the Iran-backed Houthis on the commercial shipping are forcing shippers to change their course. So southern tip of Africa, जिस जहाँ पे भी से कि Cape of Good Hope is there. So quality of drugs, no tampering with the test samples. Foam syrups are linked to 70 deaths in Gambia. जो इशू हुआ था कफ सिरप के अराउंड, मिथाइल, आई थिंक मिथाइलिन करके एक, there was the name of that chemical which was found there. So officials also they claim to conduct bribery investigation. जो investigation में भी bribery लिया जा रहा है कि. So Haryana's Food and Drug Administration is the probe over the maiden pharma bribing the agency to switch these samples. So Gambia, Uzbekistan, Cameroon countries में हमने कफ सिर्फ एक्सपोर्ट किए थे. तो वी कैन से कि जब इंडिया बात करता है द विजन ऑफ बीइंग द ग्लोबल ड्रग मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली जेनेरिक मेडिसिन में, सो ऐसे इंसिडेंट्स हैम्पर करते हैं हमारी जो इमेज है. So coal-based power generation is up by 8.38%. When we talk about again कि okay ये increase हुआ by 7%, and apart from this overall जो coal-based power generation that
witnessed an year-on-year increase of 11.9%. So this is indicating कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की. सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट दैट कैन नॉट बी अगेन डन एट द कॉस्ट और ट्रेड ऑफ के बेसिस पे हम उसको नहीं कर सकते हैं विद एनर्जी सिक्योरिटी. सो अभी शॉर्टन टाइम पीरियड में वी आर सीइंग हमारी रिलायंस कोल बेस्ड पावर जनरेशन पे इट इज इंक्रीजिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फेजिंग डाउन, दैट इज द एक्चुअल रीजन व्हाई वी सपोर्ट फेजिंग डाउन, नॉट फेज आउट, क्योंकि हमारे पास अभी कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव क्लीनर फ्यूल नहीं है. So sense and sustainability. So art practices, grassroots research and geo perspectives, they merge at this art festival's focus. So इसलिए यहाँ पे sustainability की हम हमेशा बात करते हैं. तो सेंस की अगर हम बात करें, फोर्सेस ऑफ नेचर, रूट्स टू रेजिलियंस, इंपॉर्टेंट हम हेडिंग्स ले सकते हैं यहाँ से स्पेसिफिकली. Time as mother, so centerpiece of festivals, exploration, communities and culture is time as a mother. So where we see exhibition of works by some of the top artists in the world. And अगर हम बात करें, so human beings temporal relationships towards nature and the built environments. सो इकोलॉजिकल क्वेश्चन बात करें, क्लाइमेट चेंज, टाइम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो सेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट, सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस आर इंटरकनेक्टेड. सो इट इज नॉट एन इक्वल planet for all. Dalits will see nature and sustainability differently, and the upper class or the middle class will see it differently. So ये भी अच्छा sentence है. It is not an equal planet for all. Forces of nature, we talk about that. So यहाँ पे bamboo craft की बात हो रही है, and Nagaland indigenous communities weaving the threads with the sustainable materials. This is there. So यहाँ पे role of even tribals become important, जो उनका part of culture and जो tradition है, that is very important. जब हम bamboo nomics की भी बात करते हैं. The year of technology. A rewind of the major happenings in technology in case of the year 2023. तो सबसे बड़ा we see chat GPT के around artificial intelligence के context में. And इसके अलावा अगर हम देखें, so Apple's fancy headset, this is the image of this. So this is an example of like augmented reality or the VR जो हम बात करते हैं, virtual reality. करो ना, जो एप्पल का हेडसेट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एआर और वीआर. वर्चुअल सॉरी, रियलिटी. हाँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी. सो यू विल फील कि आप उसी एनवायरनमेंट में, उसी एरिया में हो. एंड डीप फेक्स, ये हम कंसर्न्स की बात करें, रेवोल्यूशनाइजिंग वेरिएबल्स. And much of the technology developments they revolve around AI, where we say noteworthy developments and launches too. जैसे कि historic launch of Chandrayaan-3, we saw a lunar mission that was successful, first country to soft land on the south pole of the moon. And Elon Musk's Starlink, it remains the top runner, and Amazon too. Apart from this, Amazon का जो Kuiper internet है, these are located in the low Earth orbit. So जब हम satellite internet की बात करते हैं, so India is known for these spices. अगर हम बात करते हैं even ancient medieval history maybe, so India was known for the trade in spices. So once a heaven for the seekers of Portuguese and local cuisines, Goa is undergoing a transformation of sorts in its food culture also, focusing heavily on diverse Indian ingredients and the flavors. So local cuisine is being promoted.
So how are the forecasts doing? जब हम बात करते recently Prime Minister he talked about कि for him the caste includes the poor people, the youth, the women and the farmers. So we look at the condition or the developments, what changes are happening at these four fronts. मानसी So ये we ले talk लिया about तुमने the आई थिंक ये डिटेल में कि फार्मर आज हमने कर लिया इसको? हाँ ये ना कि सब डिटेल ले लिया इसका ये ठीक है प्राइम ठीक है मिनिस्टर ओके के कौन कमेंट था इसके ऊपर में तो चिदम्बरम जी वही बोल रहे थे ना कि सो ये अरोरास जिसको हम बोलते हैं इमेज हुई है. Scientists they captured new imagery of the atmospheric phenomena that occur during some lightning storms and these are visible only in the polar regions. So हमने यहाँ बात करी थी कि आयनोस्फेयर की वजह से जो आयंस वहाँ रहते हैं तो interaction between them that causes this phenomena in the atmosphere and इनको हम like southern lights और इन नेम से भी एड्रेस करते हैं. Okay, so I think we are done with this particular newspaper. So should we continue in this or in the next part? मानसी यू कैन शेयर लिंक Okay, fine.